छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने रायगढ़ दौरे के दौरान पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। वे जशपुर से सड़क मार्ग के जरिए रायगढ़ पहुंचे और रक्षित केंद्र स्थित ऑफिसर्स मेस में बैठक आयोजित की। बैठक में डीजीपी ने बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करने, बीट प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और जनसहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मजबूत बीट व्यवस्था से सूचना संकलन बेहतर होता है और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होता है। उन्होंने थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे हर शिकायतकर्ता की बात गंभीरता से सुने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही आमजन से संवाद बनाए रखते हुए स्थानीय विवादों को समय रहते सुलझाने पर जोर दिया। डीजीपी ने कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने, यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समन्स और वारंट के समय पर तामिली तथा न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से न्याय प्रक्रिया तेज होगी और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा। रायगढ़ से संवाददाता अनिल तिवारी की रिपोर्ट। देखिए सर, जशपुर रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे हुए सर, क्या कुछ रहा सर? हाँ, मैं बहुत दिनों से अंबिकापुर क्षेत्र का दौरा करना चाह रहा था, तो मैं अभी 2 दिन पहले वहाँ पहुँचा। अंबिकापुर, जशपुर, अब आज रायगढ़ में हूँ और इसी रास्ते से होते हुए सारंगगढ़ वगैरह होके वापस रायपुर जा रहा हूँ। सर, निरीक्षण आपने भी किया है, सर बटालियन भी गए हुए थे, कुछ खामियां वगैरह मिली है, कुछ सुधारने की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत लग रही है सर? सभी में सुधार की तो गुंजाइश रहती है। हमारा एक यहाँ होमगार्ड भी ऑफिस है, उस फायर सर्विस भी देखता है, तो उसको भी मैं देखना चाहता था, क्योंकि रायगढ़ बहुत महत्वपूर्ण शहर है और बहुत सकरा पुराना बसा हुआ शहर है। तो अग्निशमन की व्यवस्था यहाँ क्या है उसको भी मैंने देखा है। मैन पावर की कमी जो है वो तो है ही। फायर सर्विस का कोई अपना सेटअप, अपना मैन पावर खड़ा नहीं हो पाया, तो होमगार्ड के लोग ही उसको चला रहे हैं। तो अभी तो जो सर्विसेज होमगार्ड दे रहा है उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और रायगढ़ जैसे शहर की अग्निशमन की व्यवस्था जो है वो बहुत प्रभावी तरीके से देख रहे हैं। अच्छा ये है कि आसपास कुछ इंडस्ट्री की भी फायर सर्विस है, तो उससे वो काम अच्छा कर रहे हैं। पुलिस का कल बैठक लिया, तो पुलिस विभाग में तो बहुत सारी ज़रूरत जो है अभी सुधार की, उस सब के बारे में चर्चा हुई है। नए पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर ज्वाइन किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस के मनोबल को और उनकी विश्वसनीयता को बढ़ा करके समाज के बीच में विश्वास कायम करके समाज को अपने साथ जोड़ करके काम करना ही आज की पुलिस के लिए सबसे आवश्यक है, और उसी तरह की बातचीत हुई है। सर, साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है सर, लगातार जशपुर बेल्ट की बात करें, रायगढ़ बेल्ट की बात करें, आदिवासी जो इलाके के लोग वो भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। क्या अपग्रेड करने की और ज़रूरत है पुलिस को सर टेक्निकली? साइबर क्राइम नया उभरता हुआ क्राइम का समस्या है, और उसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस थोड़ी सी, कुछ समय ऐसा लग रहा था कि पिछड़ रही है उसको टैकल करने में, क्योंकि सडन बहुत ज़्यादा उसमें उस क्राइम में बढ़ोतरी हुई। बट अभी हमारे सिस्टम्स बहुत समर्थ हो रहे हैं और बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। अगर देश के तुलना में देखा जाए तो म्यूल अकाउंट्स पर जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है वो बहुत अच्छी है, और म्यूल अकाउंट्स पर कार्रवाई करके ही उसको प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। अभी हमारा नया सब इंस्पेक्टर्स का बैच पास आउट हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही वो फील्ड में आएंगे तो इस पर और बढ़िया कार्रवाई। अत्याधुनिक होने चाहिए संसाधन, थोड़ा सा लगते हैं, क्योंकि जवान कहते हैं कि हमारे जो सिस्टम है वो पुराने हैं, लैपटॉप जो है वो अभी हम पुराना यूज़ कर रहे हैं। हाँ, समय के साथ कुछ अभी CCTNS के अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है और सभी थानों में कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। बहुत शीघ्र वो सारे रिसोर्सेज आने वाले हैं। सर, एक बड़ी चुनौती है सर, जो 31 की डेडलाइन हमने मार्च की जो ख़त्म की है बस्तर इलाके में खासतौर पर, अब किस तरह की चुनौतियाँ पुलिस के सामने है, किस तरह की प्लानिंग्स जो है वहाँ के बदलाव को लेकर पुलिस कर रही है सर? हाँ, नक्सल का जो हथियारबंद आंदोलन था वो छत्तीसगढ़ पुलिस और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हम लोग उसको निर्मूलन में कामयाब हुए हैं। थोड़ा बहुत जो अवशेष एलिमेंट्स हैं और उनके विचार, जिस विशेष तौर पर जो आबादी के बीच उन्होंने ये फैलाया कि बंदूक से ही समाधान निकल सकता है, अब उस चीज़ को जनता ने नकार दिया है और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है।
अगर बंदूक के आधार पर समाधान खोजेंगे तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं, इतनी सारी समस्याएं, और हर एक समूह का अपनी एक पीड़ा है, और उस पीड़ा के रिड्रेसल के लिए अगर वो कोई आदमी बंदूक उठा ले तो फिर देश में कानून का राज नहीं बचता, संविधान भी नहीं बचता। तो उस पर विजय हुई है, और उस पर पब्लिक को भी ये पता है कि इस विचारधारा का कोई वजूद नहीं है आधुनिक दुनिया में, और आधुनिक दुनिया के ऐसे संविधान सम्मत देशों में इस प्रकार का कोई आंदोलन सरवाइव नहीं कर सकता। थैंक यू। थैंक यू।